हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करें। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं। वन मेथड है क्या उनसा, हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। और दूसरा जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा इसमें से भी अभी मैं इसको किससे बैलेंस करूंगा बेटा, हाफ रिएक्शन मेथड से पहले बैलेंस करता हूं। किस मेथड से बैलेंस करने जा रहा हूं बेटा जी, मैं इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर। क्या करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड से, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, एनी वन ऑफ यू। ऑक्सीडेशन, अलग अलग रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन को पहचानना। हाँ वेरी गुड, पहले हम हाफ्स को सेपरेट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ जो है वो हम जो है लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को सेपरेट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ, कितना होता है, +7 होता है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में। ओके, आई के ऊपर ये तो नेगेटिव ही है, ये तो चार्ज है तो इसका तो -1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसका तो 0 ही होता है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। अब मैं देखता हूं ये पर मैंगनेट से ये चेंज हो गया Mn2+ में, ये Mn2+ में चेंज हो गया बेटा जी। ठीक है, अब +2 से सॉरी +7 से +2 चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है बताइए आप। डिक्रीज हुआ है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ हम अलग लिख लेंगे, सेपरेट लिख लेंगे। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट देखिए प्लीज, यहाँ पे आप देखेंगे I नेगेटिव से I2 बना है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर था उससे 0 हो गया, -1 से 0 हो गया। ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर था और इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट कर। बेटा ये सारा रफ वर्क में करना है जो अभी मैं कर रहा हूं एग्जाम में। ठीक है, आपको फाइनल आंसर लिखना होता है क्योंकि ये एग्जाम में अगर आती है तो 1 नंबर की आती है। मैं आपको समझा रहा हूं इस वजह से टाइम लग रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब हम 12th के तरीके से ही करेंगे जब चैप्टर में आएगी। तो मैं दोनों हाफ को अलग अलग लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं दोनों में से एक हाफ उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने रिडक्शन हाफ उठा लिया, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले रहा हूँ इसमें। और आपको पता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इफ वी सी देखिए ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए ये पर मैंगनेट जो है that is being converted into the Mn2+। तो हम इस हाफ को लिखते हैं यहाँ पे, ये हमने लिखा MnO4 नेगेटिव एक्वस, एंड इससे बन गया हमारे पास Mn2+ एक्वस। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए बेटा हमारे पास एक मेथड है, एक निमोनिक डिवाइस है, आपको पता होगा। मैं रफ वर्क में निमोनिक डिवाइस को एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी एक्सप्लेन द निमोनिक डिवाइस।
in the rough work. देखिए प्लीज, निमोनिक डिवाइस क्या है? AOHC, AOHC आपने याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? A for atoms, atoms other than oxygen and hydrogen, atoms other than oxygen and other than oxygen and हाइड्रोजन, उसको हम पहले बैलेंस करेंगे। जब वो बैलेंस हो जाएगा देन सेकंड नंबर पे बेटा जी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जरा ध्यान से नोट करेंगे, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज किया करेंगे? H2O का यूज करेंगे जब कभी भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने किस चीज का यूज करना है? दिस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कि मीडियम कौन सा है। मान लीजिए हमारे पास एसिडिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो इट इज वेरी इजी टू बैलेंस द हाइड्रोजन। डेफिशिएंट वाली साइड, डेफिशिएंट साइड H+ लगा देंगे, डेफिशिएंट साइड हम H+ लगा देंगे अगर एसिडिक मीडियम है तो। बट इन केस बेसिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम होगा तो कैसे बैलेंस करेंगे? जरा ध्यान से नोट करने वाली बात है। उस केस में H2O लगाएंगे, ऑब्लिक OH- लगाएंगे, मीनिंग एक साइड वाटर लगाएंगे और अपोजिट साइड जो है हम OH लगाएंगे। किस साइड क्या लगाएंगे लेटर ऑन स्टडी करते हैं। उसके बाद C4 होता है चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। कैसे, वो हम लेटर ऑन देखेंगे अभी एग्जाम्पल के जरिए। तो ये अभी आपने नोट करना है किस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं। मैं एक बार शॉर्टकट में बता दूं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H+ का यूज करेंगे। बट अगर बेसिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऑब्लिक OH- का यूज करेंगे। अगर चार्ज को बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन का हम यूज करेंगे। ये मेथड हम यूज करेंगे AOHC वाला, जरा ध्यान से नोट कर लीजिए आप। AOHC वाला मेथड यूज करेंगे अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसबैलेंस हो, हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो। बट एक और मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। AOHC ही है, देखिए AOHC वाला फिर दोबारा से मेथड मैं आपके साथ रफ वर्क में डिस्कस कर रहा हूं। बट वो एक अनदर केस है। क्या है बेटा? AOHC। इन केस जो कि बहुत बार होगा, जो हमारे 12th क्लास में ज्यादातर क्या है, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस ही होगी, ज्यादातर ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस होगी। तो फिर हमें ऑक्सीजन को नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस होगी। ज्यादातर हमारे जितने भी एग्जांपल्स आएंगे हाइड्रोजन पहले से बैलेंस होगी। उस केस में A फॉर एटम्स हम बैलेंस कर लेंगे, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जरा ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले बेसिक मीडियम में क्या करते थे बेटा, बता सकते हो? बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूं मैं ओनली। एक साइड H2O, हाँ, एक साइड H2O, वो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O अकेला लगाते थे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O लगाया करते थे। बट ऐसे केसेस में जिसमें हाइड्रोजन पहले से बैलेंस हो, उस केस में बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक साइड H2O लगाएंगे, ऑब्लिक दूसरी साइड OH माइनस लगाएंगे। किस साइड क्या लगाएंगे ये हम एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करेंगे। हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस होगा ही होगा, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन का हम यूज करेंगे। दो अलग अलग केस बेटा जी देख लीजिए। पहले वाला केस था जिसमें सारी चीजें डिसबैलेंस थी, मतलब ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस था, हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस था, चार्ज भी डिसबैलेंस था। तो सिंपल मेथड था, सिंपल न्यूमोनिक डिवाइस थी AOHC। बट इन केस हाइड्रोजन पहले से बैलेंस हो, तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना ही नहीं है, हाइड्रोजन को तो छेड़ना ही नहीं है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, या हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है तो उसको हम टच नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसे केस में बेसिक मीडियम में, ऐसे केस में बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए टेक्निक का हम चेंज कर लेंगे। एक साइड H2O लगाएंगे, दूसरी साइड OH माइनस लगाएंगे। बेटा अगर किसी स्टूडेंट ने किसी और मेथड से ये बैलेंसिंग सीखी हुई है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से सुनिए, और जिस मेथड से मैं आपको बैलेंस करवा रहा हूं उस मेथड से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अब बेटा जी यहाँ पे देखिए प्लीज आप, हमने दो हाफ को अलग अलग कर लेना है। रिडक्शन हाफ को पहले उठा लिया, अब हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं, AOHC वाली टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, बट ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में AOHC वाली सिंपल टेक्निक रहती है, इसमें हम कुछ भी काटते नहीं है। नो डाउट इसमें हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी हम H को कैंसल नहीं करेंगे, हम सिंपल टेक्निक का यूज करेंगे AOHC। बेसिक मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट एसिडिक मीडियम में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो जरा ध्यान से यहाँ पे आप समझेंगे। पहले है A फॉर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखिए, इक्वेशन में देखिए, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन। हाँ बोलिए बेटा। जिम कैरियो से एडमिट कर दीजिए। ओके, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज एक है, मैंगनीज एक है, तो दोनों साइड मैंगनीज बराबर है, मतलब एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इक्वल है पहले से ही, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। अब उसके बाद ध्यान से O है, O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल केसेस में क्या करते हैं, हम H2O का यूज करते हैं। जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी उस साइड H2O लगा देंगे। अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एरो से पहले 4 ऑक्सीजन है, एरो के बाद आप चेक कीजिए एक भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एरो के बाद 4 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4H2O लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन
बैलेंस हो जाए। चलिए ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करेंगे, और हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम गिवन है तो H प्लस लगा देंगे, वेरी सिंपल। जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड H प्लस लगा दीजिए आप। अब देखिए जरा ध्यान से, आप एरो के बाद देखिए कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन काउंट कीजिए एरो के बाद। 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है, तो एरो से पहले आप 8H प्लस लगा दीजिए। ये लीजिए 8H प्लस लगा दीजिए एरो से पहले। अब उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज को किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो आप ध्यान से समझिए। मैं चार्ज को बैलेंस करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज करूंगा। एरो से पहले हम चार्ज काउंट करेंगे। देखिए एरो से पहले ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों को मैंने सोल्व कर लिया। तो एरो से पहले +7 चार्ज है, एरो से पहले +7 चार्ज है। एरो के बाद 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने जो एरो के बाद था वो मैंने नीचे लिख दिया, जो एरो से पहले था उसको मैंने ऊपर लिख दिया +7, जो एरो के बाद था वो मैंने +7 के नीचे लिख दिया। अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब साइन चेंज कर दूंगा। ये लीजिए मैंने साइन चेंज कर दिया, ये +5 आ गया। ये +5 कैसे आया, ये अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। ये +7 है बिफोर एरो, एरो से पहले रिएक्टेंट साइड, और +2 कहां पे है, आफ्टर एरो, एरो के बाद। नेगेटिव साइन, साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस वजह से 2 का साइन चेंज कर दिया, चेंज किया, साइन चेंज किया। और जो ये +5 आया है बेटा जी, ये +5 चार्ज किस साइड है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे +5 चार्ज एरो से पहले ज्यादा है, +5 चार्ज एरो से पहले ज्यादा है। चलिए ये पहले ज्यादा है, तो जिस साइड प्लस ज्यादा हो, और हमारे पास चार्ज को बैलेंस करने के लिए है क्या, इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। एरो से पहले +5 ज्यादा है, एरो से पहले +5 ज्यादा है। आपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करना है, क्या कर दो, +5 इलेक्ट्रॉन लगा दो, ताकि वो जो +5 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एरो से पहले, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन से वो कैंसल आउट हो जाए। अब दोनों साइड चार्ज भी बराबर हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बेटा प्लीज आप क्लियर कीजिए। मैं बार बार इंटीमेट कर रहा हूं, ये 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, और कम से कम 4 नंबर का आपके कंपटीशन एग्जाम में आएगा। आप नीट देंगे तो भी आएगा, अगर आप जेईई देंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ध्यान से आप इसको समझेंगे। कोई डाउट है तो बेटा जी बताइए मेरे को, प्लीज टेल मी। नो No, डाउट, sir, no doubt. नो डाउट। No, sir. अब बेटा जी, ओके, अब बेटा जी मैं सेकंड हाफ पे आऊंगा। सेकंड हाफ मेरा है ऑक्सीडेशन हाफ। ये सेकंड हाफ उठा रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन हाफ उठा रहा हूं। देखिए ये लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ हम उठा लेते हैं। ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन। क्या है बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन? एक बार हम देखें तो I नेगेटिव से I2 बन रहा है, ध्यान से देखिए, I नेगेटिव से I2 बन रहा है, तो मैं वही यहाँ पे लिख लेता हूँ, I नेगेटिव से I2 बना देता हूँ। ये I नेगेटिव है, एक्वस है, और बन रहा है एरो के बाद I2। मेरे पास निमोनिक डिवाइस है, टेक्निक है AOHC। पहले A मतलब एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा मैं। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को जब बैलेंस करूंगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। एरो के बाद आयोडीन है 2, दो हैं I। एरो से पहले अगर मैं देखूं तो I है 1, तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, एरो के पहले वाले I के आगे 2 लगा देंगे। अब I बराबर हो गया, मतलब एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब दूसरा काम है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। एरो से पहले ऑक्सीजन नहीं है, एरो के बाद भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस है, काट दिया। हाइड्रोजन है ही नहीं, काट दिया। चार्ज, चार्ज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किस साइड देखेंगे, एरो से पहले वाली साइड देखेंगे। एरो से पहले आप देखिए चार्ज को, ये ऊपर नेगेटिव है और आगे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। एरो के बाद देखा तो कोई चार्ज नहीं है, एरो से पहले वाला ऊपर लिख दिया, एरो के बाद वाला नीचे लिख दिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज कर दिया, तो ये आ गया -2। मतलब ये है कि नेगेटिव 2 यूनिट चार्ज एरो से पहले ज्यादा होगा, इस वजह से हम एरो के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, मीनिंग ये भी चार्ज भी बैलेंस हो चुका। अब बेटा कोई डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कीजिए पहले, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा इसको, प्लीज। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब हम आगे देखेंगे बेटा जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो हमने सेपरेट किया था, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होना चाहिए। पहले रिडक्शन हाफ में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हाफ में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो अपोजिट साइड ही होंगे। सेम साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब आपने गलती कर दी कहीं। तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, मतलब 5 एंड 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। सबको पता है 10 आता है, तो 10, इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 5 को 10 बनाने के लिए देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे को, ये लीजिए पूरे को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब दूसरे वाले को यहां भी हमें 10 बनाना है, देखिए इसको भी 10 बनाना है। 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अब आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट कंबाइन करना चाहते हो या एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो। मैं एक स्टेप बढ़ा के फिर इसको कंबाइन करके दिखाता हूं, तो लेट मी शो यू। बट आप जितना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 1 नंबर का आना है। सारा जो चीज बता रहा हूं सारी चीज रफ वर्क में लिखनी है, आपने एंड में आंसर लिखना होता है। चलिए, अगर मैं दोनों को अलग अलग पहले सेपरेट लिख लूं तो देखिए बेटा क्या आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, तो मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, एक नीचे ही कर देता हूँ। यस, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखूंगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mn
O4 नेगेटिव एक्वस, आगे 2 आएगा और कितना आ जाएगा 8 का 16 H प्लस और ये 10 इलेक्ट्रॉन और एरो के बाद 2Mn2 प्लस एक्वस प्लस 8H2O। दैट्स इट। दूसरे वाला भी देख लेते हैं। 5 से पूरी को मल्टीप्लाई करके देखिए 10 I नेगेटिव एक्वस एरो के बाद 5 I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो देखिए कैसे कंबाइन करेंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे, अपोजिट साइड है, सेम चीज है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए बेटा क्या आएगा, लेट अस सी। मैं इसको ऐड करके दिखा रहा हूं। ये आएगा 2MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 16H प्लस और ये एरो आ गया तो हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आ गए तो ये 10 I नेगेटिव मिल जाएगा हमें, ये लीजिए। और फिर एरो आ गया तो अब एरो लगा ही देते हैं, तो ये 2Mn2 प्लस एक्वस और ये 10H2O प्लस 5I2। ये बेटा जी आंसर आ जाएगा और यही आपने एग्जाम में लिखना है। दैट्स इट। रास्ते में क्या किया आपने, ड्यूरिंग द बैलेंसिंग क्या किया, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आंसर का 1 नंबर होगा। बाकी सारा रफ वर्क में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, 2-3 स्टेप समझ में आ जाते हैं, उनको लगता है ये आ गई उनको बैलेंसिंग, बट रिजल्ट नहीं निकाल पाते। अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, एंड का आंसर नहीं निकाल पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, हाफ बैलेंसिंग आने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो प्रैक्टिस करनी है। 11th की बुक उठा लो, वहां से प्रैक्टिस करो कि वहां पे बहुत सारी आपको ऐसी क्वेश्चंस दिखाई देंगी। अभी 12th में तो आपको पता नहीं कहाँ पे है ये, बट 11th में ये आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ये था हाफ रिएक्शन मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करना। कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इतना बड़ा आएगा 1 नंबर का। बेटा आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम में कैसे आएगा वो मैं आपको लेटर ऑन बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगा। तो इन शॉर्ट आपको ये आना बहुत बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल में भी काम आएगा आपका, थ्योरी में भी काम आएगा, आपके वाइवा में भी काम आएगा, प्रैक्टिकल वाइवा में भी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं एक और केस ले लेता हूं, लेट अस सी। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं। अब बेसिक मीडियम का एग्जांपल लूंगा मैं। ये है पर मैंगनेट ही है, MnO4 नेगेटिव एक्वस है, आयोडीन ही है, आयोडाइड ही है, सॉरी। तो आयोडाइड है, दैट इज ओके, बट बेसिक मीडियम है। ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि बेसिक मीडियम है, तो आपको ये याद होना चाहिए। लेटर ऑन आएगा तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि पर मैंगनेट बेसिक मीडियम में MnO2 में चेंज होता है, और आई जो है वो आयोडेट में चेंज होता है, IO3 माइनस में चेंज होता है बेसिक मीडियम में। अब मान के चलिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, जब आएगा तो आप याद करेंगे। लेट अस इमेजिन ये दिया हुआ है और आपको बेसिक मीडियम में इसे बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा? एनी वन ऑफ यू, कौन सी टेक्निक है? निमोनिक डिवाइस क्या है हमारे पास? AOHC वाली टेक्निक है, बट ये बेसिक मीडियम है
और हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, तो बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोजन पहले से बैलेंस हो, हमें पता है बेसिक मीडियम वाला केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को हम काट ही देंगे ताकि स्टेप्स हमारे रिड्यूस हो जाएं। हाइड्रोजन को काट दिया। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन ही लगाना है, वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आई अगर आप एटम्स देखें वो ऑलरेडी बैलेंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले हम एसिडिक मीडियम वाले केस में क्या यूज करते थे, H2O का यूज करते थे। नॉर्मल Yes, केसेस में H2O का यूज करते थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, H2O OH माइनस। बेटा माइक किसका ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, H2O और OH माइनस, बट ये हमें इस तरीके से लगाना है कि हाइड्रोजन जो, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, हमें ये दोनों चीजें इस तरीके से लगानी है कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है। तो आप क्या करेंगे, अगर सिर्फ इतना लगाएंगे, एक साइड H2O लगाएंगे, दूसरी साइड OH लगाएंगे, उससे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा कि नहीं। जिस साइड H2O लगाएंगे उस साइड हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, OH को ट्वाइस लगा देंगे, दुगना लगा देंगे। देखिए अब अगर ये सिचुएशन करेंगे तो देखिए, जिस साइड H2O लगाएंगे उस साइड 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, जिस साइड ट्वाइस OH माइनस लगाएंगे उस साइड भी 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी मतलब सर हम हमेशा वाटर का ट्वाइस लगाएंगे। हाँ, वाटर जितना लगाना है उसका ट्वाइस लगाएंगे, बट समझ के लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए किसको किस साइड लगाएंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बेटा, जरा ध्यान से सुनिए। जिस साइड आप वाटर लगाएंगे उस साइड कितने ऑक्सीजन बढ़ेंगे, 1। जिस साइड ट्वाइस OH लगाएंगे उस साइड कितने ऑक्सीजन बढ़ेंगे, 2। तो आप बताइए कौन सी चीज किस साइड लगाएंगे। नेट रिजल्ट क्या आएगा इन दोनों का, नेट रिजल्ट आएगा कि जिस साइड OH लगाएंगे आप उस साइड 1 ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन जिस साइड डेफिशिएंट है उस साइड आप OH माइनस लगाएंगे, डेफिशिएंट वाली साइड OH माइनस लगाएंगे और एक्सेस वाली साइड वाटर लगाएंगे। ये सिचुएशन है बेटा। अब आइए हम पहले इसको 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर ये AOHC वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। देखिए इसको हाफ में डिवाइड करने के लिए आपको पता है यहाँ पे पर मैंगनेट है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा पर मैंगनेट में, मैंगनीज का +7 है, +7 है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आई में कितना है, -1 है, -1 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। MnO2 में मैंगनीज का कितना है, जल्दी से बताइए, +4। जिसको नहीं आता वो मेरे से पूछ सकता है। आई का कितना है यहाँ पे, आई का +7 है। हाँ, तो इसका x ले लेंगे पहले। मान लीजिए इसका आपको नहीं पता तो आई का मैंने x ले लिया। 1 ऑक्सीजन का -2 होता तो 6 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू +5 आ गया। तो आई का यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +5 है। इसमें कोई डाउट हो तो आप क्लियर कीजिए, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। देखिए +7 से आपका +4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है, देखिए इधर ध्यान से, +7 था
+4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो +7 से ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होके +4 हो गया, मीनिंग यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देन यहाँ पे I नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 से +5 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, मीनिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम दोनों हाफ्स को सेपरेट उठाएंगे और बैलेंस करेंगे, देन उसको कंबाइन करेंगे। वट एवर हाफ यू रिक्वायर आप पहले ले सकते हैं, मैं रिडक्शन हाफ पहले ले रहा हूं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिया मैंने। देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है, MnO4 नेगेटिव एक्वस से बन रहा है दिस वन MnO2 सॉलिड। बैलेंस करेंगे, AOHC वाली टेक्निक हम लगाएंगे। तो इसमें क्या बताया मैंने, A फॉर एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, A को देख रहे हैं हम। तो अब इक्वेशन में देखिए, A मतलब मैंगनीज हो गया, यहाँ पे मैंगनीज एरो से पहले एक है, एरो के बाद भी एक है, मतलब ये हुआ कि A आपका पहले से बैलेंस है। तो A बैलेंस है, इसको हटा दिया। ऑक्सीजन को देखते हैं, एरो से पहले ऑक्सीजन कितने हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 4 ऑक्सीजन है। ओके, एरो के बाद 2 हैं, मतलब ये हुआ कि एरो के बाद 2 ऑक्सीजन कम है, डेफिशिएंट हैं 2 एरो के बाद। जब एरो के बाद 2 ऑक्सीजन कम है तो मैंने क्या बताया आपको, जितने ऑक्सीजन कम हो उसका ट्वाइस OH लगा देंगे, ट्वाइस OH लगा देंगे। तो मतलब 4 OH हम यहाँ पे लगा देंगे। ये लीजिए 4 OH लगा दिया हमने। और अपोजिट साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर लगा देंगे, मतलब 2 कम है तो 2 हम वाटर लगा देंगे, H2O लगा देंगे। चलिए ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस था। तो अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। एरो से पहले कितना चार्ज है बेटा, एरो से पहले देखिए प्लीज, एरो से पहले आप देखिए कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज इज देयर, सॉरी 1 unit negative charge. वन यूनिट नेगेटिव चार्ज है एरो से पहले। लेट मी इरेज दिस, एक मिनट। हाँ जी बेटा, एरो से पहले मैं लिखता हूं, पहले एरो से पहले -1 ज्यादा है, एरो के बाद देखिए 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो एरो के बाद 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे -4 लिख दिया। अब हम इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये लीजिए ये साइन चेंज किया मैंने, तो कितना आ गया आंसर, +3 आ गया। ये +3 किस साइड ज्यादा है, एरो से पहले ज्यादा है। जो आंसर आएगा वो एरो से पहले ज्यादा होगा, एरो से पहले +3 ज्यादा है। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, एरो से पहले +3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो एरो से पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की हेल्प से बैलेंस हो जाए, खत्म हो जाए। ये रिडक्शन हाफ हमारा बैलेंस हो चुका। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ लेंगे। लेट अस डिस्कस द ऑक्सीडेशन हाफ। देखिए बेटा, जस्ट अ मिनट बेटा,
एक मिनट, हाँ जी बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, मैं यहां से देख लेता हूं। आई से आयोडेट बन रहा है, ये लीजिए मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहा हूं, ऊपर से देख के ही लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है बेटा, आई से आयोडेट बन रहा है, IO3 नेगेटिव बन रहा है। तो बैलेंस करने की टेक्निक हमारे पास जो है वो है AOHC। हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, एंड बेसिक मीडियम है तो H को काट दिया। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस हो, बेसिक मीडियम हो तो H को काट दो, और उस केस में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक साइड H2O लगाएंगे एंड दूसरी साइड OH माइनस लगाएंगे। लगाना इस तरीके से है कि हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस है या है ही नहीं, वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, अगर ऐसा ही एक साइड H2O लगा दें और दूसरी साइड OH माइनस लगा दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस OH लगाएंगे, ताकि जिस साइड वाटर लगाएं उस साइड भी 2 हाइड्रोजन बढ़े और जिस साइड OH लगाएं उस साइड भी 2 हाइड्रोजन बढ़े। फिर नेट रिजल्ट क्या आएगा, दोनों साइड HH तो बराबर बढ़ गए, बट जिस साइड आप H2O लगाएंगे उस साइड 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा, और जिस साइड आप OH लगाएंगे उस साइड 2 ऑक्सीजन बढ़ेंगे, 2 ऑक्सीजन बढ़ेंगे। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया बेटा, व्हाट इज द नेट रिजल्ट, कि जिस साइड आप OH लगाएंगे उस साइड 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो मतलब OH वाले को डेफिशिएंट साइड लगाना है। ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना आपने। अभी चाहे आपका इस चीज को समझने के लिए 2 घंटे लग जाएं, अब भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से, रट्टा नहीं लगाना कि ठीक है जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी उस साइड OH ट्वाइस लगा देंगे, ऐसा नहीं। कैसे आया वो आपने क्लियर करना है। ओके, अब बेटा जी एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है कि नहीं। एरो से पहले कितना है, I 1 है, एरो के बाद भी 1 है, मतलब एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, ये तो हमने काट दिया। फिर बात हो रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बात हो रही है। एरो के बाद 3 ऑक्सीजन है, एरो से पहले ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एरो से पहले 3 ऑक्सीजन कम है, तो मतलब एरो से पहले डेफिशिएंट है ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बताया, जिस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट होंगी उस साइड ट्वाइस OH लगाएंगे। कितनी कम है ऑक्सीजन, 3, तो OH कितने लगाएंगे, 6 OH लगाएंगे, 6 OH माइनस लगाएंगे। अपोजिट वाली साइड 3 H2O लगा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज के लिए क्या करेंगे वो 1 मिनट देखिए प्लीज आप। चार्ज के लिए बेटा जी क्या करेंगे, एरो से पहले चार्ज काउंट कीजिए। एनी वन ऑफ यू हु कैन कैलकुलेट द चार्ज बिफोर एरो। एरो से पहले जो -7 एरो से पहले। एरो के बाद कितना चार्ज है, एरो के बाद देखिए आप -1 चार्ज है। ओके, तो ये -1 लिख दिया।
जो नीचे लिखा है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये लीजिए, तो एक है +7 और दूसरा है क्या, एक है -7 सॉरी और दूसरा है +1, तो कितना रह गया, -6 रह गया। -6 एरो से पहले ज्यादा है, एरो से पहले -6 ज्यादा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, मतलब नेगेटिव चार्ज है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो मैं एरो के बाद इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा ताकि एरो के बाद भी 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए। एरो से पहले 6 नेगेटिव चार्ज है, एरो के बाद 6 नेगेटिव लगा दिया और ये बैलेंस हो जाएगा। अब बेटा जी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कीजिए। यस, चलिए, अब मैंने बताया था दोनों में ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। रिडक्शन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द रिडक्शन हाफ, 3 electrons. 3। 3 और ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 electrons. दोनों का एलसीएम लिया कितना आया, 2 6 ही आया ना, 3 और 6 का एलसीएम लिया 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ में तो 6 इलेक्ट्रॉन है ही। अब मैं इसको रीराइट करूंगा और कंबाइन करूंगा, देखिए क्या आ जाएगा। पहले रिडक्शन हाफ वाला मैं लिख रहा हूं, प्लीज देखिए, m कंबाइन करने के बाद की जो बात है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, MnO4 नेगेटिव, ये वाला 2 जो है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 4H2O हो जाएंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 2MnO2 हो जाएगा और ये 8OH माइनस हो जाएगा। अब जो ऑक्सीडेशन हाफ मैं इसके नीचे लिख देता हूं, वैसे के वैसे लिख देता हूं क्योंकि उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, उसको मैं इसके नीचे एज सच लिख देता हूं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। ये लीजिए IO3 नेगेटिव और ये 3H2O, ये लीजिए। हाँ जी, अब इन दोनों को कंबाइन करना है। ये जो दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, ऐड करना है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखिए क्या आएगा। बेटा मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको रियलिटी में समझ में नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से समझ में आ जाएगा बट रियलिटी में आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे और डाउट पूछोगे। जो स्टूडेंट डाउट पूछेगा मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि 95+ आएंगे उस स्टूडेंट के, बट 1-2 स्टूडेंट हैं जो डाउट पूछ रहे हैं बस। चलिए सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ में सर लास्ट में आपने 6E माइनस नहीं लिखा, वो तो कट जाएगा यार। तो सर इधर भी तो पड़ेगा ना फिर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए प्लीज। अब हम इनको ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा, 2MnO4 नेगेटिव एक्वस और वाटर। देखिए बेटा एरो से पहले 4 वाटर हैं, एरो के बाद 3 वाटर हैं, तो ये अपोजिट साइड है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एरो से पहले 1 वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा, H2O एक आ गया। इलेक्ट्रॉन तो बेटा जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एरो के पहले भी इलेक्ट्रॉन है, एरो के बाद भी दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा वो। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो आगे देखिए क्या आएगा,
2MnO2 एरो के बाद वाला लिख रहा हूं अब मैं, जरा ध्यान से देखिए। अब आप एरो के यहां पे देखिए, प्लीज देखिए, एक मिनट, सॉरी बेटा, सॉरी, एक मिनट, I negative. एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, सॉरी, मैं फिर दोबारा से कंबाइन करता हूं। तो पहले मैं एरो से पहले वाला ही केस लूंगा, एरो के बाद वाला बाद में लूंगा। तो ये 2MnO4 नेगेटिव, वाटर को अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया, ये 4 और ये 3, तो 1 वाटर आ गया। अब एरो आ गया तो हम नीचे आ जाएंगे। नीचे में क्या है, आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव। बट यहां पे देखिए इधर ध्यान से, ये नोट करने वाली बात है कि 6OH नेगेटिव है और एरो के बाद कितने हैं, 8OH नेगेटिव है। तो ये सॉल्व करेंगे तो एरो के बाद ही तो बचेंगे 2OH। तो मैं वो अभी से लिख देता हूं, पहले ही लिख के चलता हूं। चलिए, अब एरो से पहले वाला जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हमें एरो के बाद वाला केस लेना है। देखिए एरो के बाद वाला क्या है, ये देखिए 2MnO2 प्लस OH कितने आ चुके हैं, 2 कितने आ चुके हैं, 2, तो 2 हम पहले से लिख चुके हैं ना, OH तो सॉल्व हो चुके हैं। फिर उसके बाद IO3 नेगेटिव एक्वस प्लस आ गया ये। तो ये हमने कंबाइन कर लिया, ये नेट रिजल्ट आ गया। मैं एक और एग्जांपल तो ले रहा हूं एसिडिक मीडियम में। तो देखिए यहाँ पे एक होता है बेटा डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2 एक्वस है। और इसमें मान लीजिए हमारे पास है Fe2+, ये है सिचुएशन। तो ये डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में चेंज होता है और ये Fe2+ Fe3+ में चेंज होता है। इसे बैलेंस करना है हमें हाफ रिएक्शन मेथड से। तो हाफ रिएक्शन से मेथड से बैलेंस करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा, मैं आपको एक चीज बार बार इंटीमेट कर रहा हूं, आपने एग्जाम में कोई स्टेप्स नहीं लिखने, सारा काम आपने रफ वर्क में करना है। इवन कुछ स्टूडेंट तो क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से धीरे धीरे अपने आप करके, वर्बली करके और आंसर लिख देते हैं। वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई स्टेप्स नहीं लिखने, आपने जो रिजल्ट नेट आंसर क्या आएगा, आंसर लिखना है, खत्म। लेट मी सॉल्व दिस। तो हम एरो से पहले देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आया, मैं निकाल के, हाँ, क्रोमियम का मैंने x मान लिया, 2 है तो 2x हो गया। एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 का -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू +6 आ गया। ये +6 मैंने लिख दिया। चलिए, अब यहां पे जरूरत नहीं है, फेरिक ऊपर 2+ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। क्रोमियम पे 3+ दिखाई दे रहा है, फेरिक पे 3+ दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। अब हम देखेंगे कि क्रोमियम यहाँ पे है और ये रहा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्रोमियम का +6 था, कितना हो गया, +3 हो गया। कितना था, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन लिख दिया, ये रिडक्शन हो गया। अब फेरिक क्या है बेटा, फेरिक बना है यहाँ पे, देखिए फेरिक, फेरस से फेरिक बना है, 2 से 3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये लिखने के बाद रफ वर्क चल रहा है,
क्या करेंगे, दोनों में से एक हाफ उठाएंगे, हम कोई भी हाफ उठा सकते हैं, मैं ऑक्सीडेशन हाफ उठा रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ आ गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ, ये लीजिए Fe2+ एरो के बाद Fe3+। चलिए बैलेंस करने के लिए टेक्निक है AOHC, AOHC की टेक्निक है। ए का मतलब है एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस है क्या नहीं, पहले भी Fe एक है, एरो के बाद भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन है नहीं, कट गया, हाइड्रोजन है नहीं, कट गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले एरो से पहले वाला चार्ज लिखते हैं, तो एरो से पहले +2 यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने +2 यूनिट चार्ज लिखा। एरो के बाद +3 यूनिट चार्ज है, तो एरो के बाद +3 यूनिट चार्ज है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 यूनिट, मीनिंग एरो से पहले -1 ज्यादा है, एरो से पहले। तो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस करने के लिए, एरो के बाद भी आप एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम दूसरा हाफ पिक करेंगे जो कि रिडक्शन हाफ है, तो रिडक्शन हाफ हम ले लेते हैं। देखिए ये रिडक्शन हाफ में क्या है, डाइक्रोमेट क्रोमियम 3+ में चेंज हो रहा है, मेरे को पता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा गैप ले लेता हूं बीच में। रिडक्शन हाफ क्या है, रिडक्शन हाफ में बेटा, यस, डाइक्रोमेट CR2O7 क्रोमियम 3+ में चेंज होगा, क्रोमियम 3+ में। अब हम इसको बैलेंस करेंगे AOHC वाली टेक्निक से। बेटा अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता तो वो मेरे को सेपरेट क्लास के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर मैं उसको एक एक चीज बताऊंगा। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि विवेक है, नयन शर्मा है, कसक गुप्ता है, ये बाकी स्टूडेंट ने तो मेरे साथ पहले भी ये टॉपिक किया हुआ है। सर तो क्लियर है सर, समझ में आ रहा है। वेरी Yes गुड। sir. कसक बेटा क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है बेटा जी? Yes sir. कसक, Yes sir, समझ आ रहा है। ओके। तो बेटा जी AOHC वाली टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। AOHC टेक्निक कहती है कि A को बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पे अगर आप एरो से पहले देखें तो क्रोमियम आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, एरो के बाद क्रोमियम आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो A को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो एरो के बाद वाला क्रोमियम है उसके 2 लगा देंगे आगे, सिंपल हो गया, ये A बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बेटा जरा ध्यान से, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। एसिडिक मीडियम है ये, तो एसिडिक मीडियम में नो डाउट हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन को काटना नहीं है, एसिड में काटना नहीं है, एसिड में सिंपल बैलेंसिंग करनी है। मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, H को बैलेंस करने के लिए H+, वेरी सिंपल, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। एसिडिक मीडियम सिंपल बैलेंसिंग, बेसिक में कॉम्प्लिकेटेड है, ये याद रखना है आपने। चलिए अब एरो से पहले आप बताइए कितने ऑक्सीजन हैं, एरो से पहले 7। एरो के बाद 7 ऑक्सीजन कम है, तो एरो के बाद 7 H2O लगा देंगे। ये लीजिए 7 H2O लगा दिया हमने। ओके, अब हाइड्रोजन की काउंटिंग करेंगे। एरो से पहले तो हाइड्रोजन है नहीं, एरो के बाद कसक बेटा आप बताएंगे एरो के बाद कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं एरो?
14, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो एरो के बाद 14 हाइड्रोजन है, तो एरो से पहले 14H प्लस हम लगा देंगे। बहुत अच्छे बेटा। नयन शर्मा, बेटा जी एरो से पहले कितना चार्ज है? नयन शर्मा, एरो से पहले कितना चार्ज है? सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैंने कहा एरो से पहले कितना चार्ज सर? है? एरो से पहले चार्ज कितना है? चलिए विवेक। सर ब्रेक हो रही है आपकी सर आवाज। 2 नेगेटिव। बाकियों को भी नेगेटिव। ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा मेरी? क्लियर है। ओके बेटा, सर आप क्लियर है। बेटा हाँ ठीक है। तो एरो से पहले 14 प्लस है, 14 सॉरी कितना है? प्लस 12 प्लस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 है और ये +14, तो टोटल मिला के हो गया 12 हो गया। एरो के बाद देखिए, एरो के बाद चार्ज यस +6 तो +6 लिख दिया। एरो से पहले लिख दिया, एरो के बाद वाला बाद लिख दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो +6 ज्यादा है एरो से पहले। एरो से पहले +6 ज्यादा है, तो एरो के बाद, एरो से पहले ही हम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लीजिए एरो के बाद इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एरो से पहले। तो अब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो बेटा जी आप बताइए, एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन है, एक साइड 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 1 और 6 आ गया। तो ये जो इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूं। देखो इसके आगे 6 लगा दिया, इसके आगे भी 6 लगा दिया, इसके आगे भी 6 लगा दिया, स्टेप बच गया हमारा। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो पहले एरो से पहले वाला लिख लेंगे। एरो से पहले वाला लिखने का मतलब है कि ये चीज लिखेंगे और ये सारी चीज भी हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कैंसल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नहीं कट रहे तो समझ जाना आपने कहीं गलती कर दी। चलिए अब मैं ग्रीन वाले एरिया को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6Fe2 प्लस एक्वस और ये Cr2O7 2 माइनस एक्वस। बेटा जी कमिंग ट्यूसडे आपका टेस्ट है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन द कमिंग ट्यूसडे। आपका सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट है। सरफेस केमिस्ट्री आप प्रिपेयर करके रखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे। अगर टॉपिक वाइज लेना है तो वो बता दो मेरे को। अगर पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर सकते तो पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लेना। यस बेटा? सर पूरा ठीक है। पूरा ठीक है, ओके। तो बेटा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे, जिसने नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वो आप देख लीजिए। अब बेटा एरो के बाद क्या है? ये चीज है, और एरो के बाद क्या है? ये है। इसको सबको आप लिख लीजिए। कितना आ जाएगा? 6Fe3 प्लस और ये 2Cr3 प्लस प्लस में 7H2O। ये है बेटा जी। मैं बार बार इंटीमेट कर रहा हूं कि नेट रिजल्ट करेक्ट निकालना आना चाहिए आपको। नेट रिजल्ट स्टेप्स में क्या किया आपने, कैसे किया, दैट डजंट मैटर। अगर कहते हो तो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं AOHC वाला। बेटा कंपैरिजन करूं या एक और एग्जांपल लूं? सर कंपैरिजन।
कंपैरिजन कर दो। हाँ देखिए कंपैरिजन करता हूँ, AOHC वाला ही कंपैरिजन करता हूँ। 3 केस 3 बार लिखूंगा बेटा मैं। नंबर 1 एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ये तो एक ही है, दैट्स इट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। नंबर 3 भी बेसिक मीडियम है, नोट करने वाली बात है बेटा जी। इस चीज को हम प्लीज लेसन में, अभी मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो आप रीज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे को आज ये कंपैरिजन कंप्लीट करवाना है। अगर इन बिटवीन कंपैरिजन रहता है तो आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, तो हम बेसिक मीडियम 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि एक बेसिक मीडियम ऐसा होगा जिसमें आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगा, पहले से बैलेंस होगा या होगा ही नहीं, या हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, या हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। दोनों केसेस में सेम तरीका रहेगा। और इसमें हाइड्रोजन डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस होगा, जिसके चांसेस कम है। चलिए मैं पहले बात करता हूं AOHC। वेरी सिंपल, A मतलब एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिए मेरे से, नहीं तो मैं सेकंड पोर्शन पे आ रहा हूं जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। ये आप नोट जरूर करेंगे जो कंपैरिजन। फिर दोबारा से मैं इसको ले लेता हूं AOHC वाली टेक्निक, AOHC हाफ रिएक्शन मेथड ले रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन को काट देंगे। एसिडिक में नहीं काटेंगे, एसिडिक में सिंपल सीक्वेंस लेके चलेंगे, सिंपल सीक्वेंस। चलिए, ए का मतलब क्या है, एटम्स, एटम्स, और ओ का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्लीज, एक साइड H2O लगाएंगे, दूसरी साइड OH- लगाएंगे। बट अगर सिर्फ इतना ही लगा दें, एक साइड H2O लगा दें, दूसरी साइड OH लगा, इससे तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगी। क्यों? जिस साइड आप हाइड्रोजन लगाने वाले हैं, H2O लगाने वाले हैं, उस साइड तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, और जिस साइड OH लगाने वाले हैं उस साइड तो 1 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो नेट रिजल्ट इसका क्या आएगा, 1 हाइड्रोजन बढ़ने का आएगा कि नहीं? हाइड्रोजन तो बैलेंस है, आपने ये लगा के हाइड्रोजन को डिसबैलेंस कर दिया। तो फिर क्या करेंगे हम कि जिस साइड OH है उसको ट्वाइस कर दो। देखो अब देखिए नेट रिजल्ट क्या आने वाला है। जिस साइड H2O लगाएंगे कितने हाइड्रोजन बढ़ेंगे बेटा, 2। जिस साइड OH लगाएंगे कितने हाइड्रोजन बढ़ेंगे, 2। हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली आपको। जिस साइड H2O लगाएंगे कितने ऑक्सीजन बढ़ेंगे, 1। जिस साइड OH लगाएंगे कितने ऑक्सीजन बढ़ेंगे, 2। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया कि जिस साइड OH लगाएंगे ट्वाइस वाले, उस साइड 1 ऑक्सीजन जो है वो नेट बढ़ जाएगा। नेट 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा। किस साइड बढ़ेगा, जिस साइड OH लगाएंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज आप क्लियर कर लीजिए। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट बेटा तो क्लियर कीजिए प्लीज। नो डाउट। अब एक लास्ट जो बहुत ही
डिफरेंट है बेसिक मीडियम ही। ये देखिए AOHC वाला, ए का मतलब तो एटम जो हो गया, एटम जो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो गया, दैट इज ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन डिसबैलेंस है तो हाइड्रोजन को काट नहीं सकते, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सिंपल H2O ही लगाएंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, एक साइड H2O लगाएंगे और दूसरी साइड OH माइनस लगाएंगे। आपका ऑक्सीजन पहले से बैलेंस हो चुका है, अब ये याद रखना है ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, इसको लगाना इस तरीके से है कि ऑक्सीजन डिसबैलेंस ना हो पाए। तो देखिए अगर मैं सिर्फ ऐसे सिंपल लगा दूं तो जिस साइड H2O लगाएंगे एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, जिस साइड OH लगाएंगे एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, मतलब ऐसा लगाने पे ऑक्सीजन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑक्सीजन बैलेंस है वो बैलेंस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट जिस साइड H2O लगाएंगे दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, जिस साइड OH लगाएंगे एक हाइड्रोजन बढ़ेगा, एक हाइड्रोजन बढ़ेगा। नेट रिजल्ट क्या आएगा, जिस साइड वाटर लगाएंगे उस साइड एक हाइड्रोजन बढ़ेगा। ये चीज समझने वाली है।